अपने कारोबार के लिए 2 करोड़ रुपए तक का बगैर सूद के कर्जा हासिल करना चाहते हैं और सबसे अच्छी चीज़ में कि इस बैंक ने जो है वो बाकायदा तौर पर इस चीज़ के लिए फतवा जारी किया है कि आप जो भी इनसे कर्जा लेंगे वो सूद से पाक होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से ये कर्जा हासिल कर सकते हैं, कौन-कौन से लोग जो है वो अहल होंगे, किस तरह से अप्लाई होगा, कौन सा बैंक है। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये जो बैंक है वो है दुबई इस्लामिक बैंक, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने कारोबार के लिए जो है वो 2 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो हासिल कर सकते हैं और इस्लामी असूलों के मुताबिक और बगैर सूद के। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने जो है फतवा भी शामिल किया हुआ है कि आप इसको खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आप इनसे कर्जा लेंगे वो जो है बिल्कुल सूद से पाक होगा और आप उसको आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है इस्लामी असूलों के मुताबिक तो आप इस पूरे फतवे को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब कि ये आप जो भी इनसे कर्जा लेंगे वो आपको जो है बगैर सूद के मिलेगा। अब थोड़ी सी डिटेल्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आ जाता है कि मार्केट में जो है इतनी ज़्यादा रकम जो कारोबार के लिए वो सिर्फ और सिर्फ दुबई इस्लामिक बैंक ही जो है वो आपको दे रहा है। शरिया कंप्लेंट है, मीन्स कि आप इस्लामी असूलों के मुताबिक है और यहाँ से आप कम से कम जो है 5 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्विफ्ट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम है कि आप जो भी एप्लीकेशन जब जमा कराएंगे तो उसके ऊपर जल्द से जल्द जो है अमल किया जाता है और अगर आपका लोन जो है अप्रूव हो जाता है तो देन आपको बताया जाता है और अगर आपका रिजेक्ट होता है तो देन भी आपको जो है बता दिया जाता है। अफोर्डेबल एंड कैपेटिटिव मंथली रेंटल्स हैं कि बाकी बैंकों के मुकाबले में आप आसान अक़सात के ऊपर इनको वापस कर सकते हैं। फाइनेंसिंग अप टू 70% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू, कि आप जो है इनसे इतना कर्जा ले सकते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है जितनी उसका 70% जो है वो आप इससे कर्जा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक घर है और वो 1 करोड़ रुपये का है तो आप जो है वो 70 लाख रुपये का कर्जा जो है वो इनसे ले सकते हैं। इसी तरह बात कर लें अर्ली और पार्शल पे सेटलमेंट ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं कि आप जो है अगर पहले किस्तें अदा करके ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है और इसी तरह पार्शल पेमेंट्स के आप 1 या 2 महीने की मिल के भी जो है वो किस्तें जमा करा सकते हैं। उसके बाद टेन्योर रीस्केड्यूलिंग है कि अगर आप पहले जो है वो मिसाल के तौर पर 5 साल में किस्तें देना चाह रहे थे लेकिन आप जो है आप 3 साल में देना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह इसमें तकाफुल भी जो है वो शामिल है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो यहाँ पे बता दिया कि पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए और आपकी जो एज है वो 25 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए और आपकी जो माहाना आप जो कमाते हों जो है वो 50,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन आपकी जो है कम से कम जो है माहाना आमदनी जो है वो 1 लाख रुपये जो है वो होनी चाहिए। तो देन ही आपको ये कर्जा जो है वो मिलेगा। उसके बाद ये कहाँ पे अवेलेबल है, बहुत से लोग जो है बाद में फिर चले जाते हैं कि हम तो बैंक गए थे वहाँ पे तो वो मिला ही नहीं है। तो इसलिए भाई इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी हर जगह पे बताया होता है कि तो जैसे कि जो है ये लोन जो है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सियालकोट, गुजरांवाला, हैदराबाद और पेशावर के बैंकों में जो है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाएंगे तो आपको ये जो है वो कर्जा किसी भी बैंक में जो है वो नहीं मिलेगा। बैंक इस्लामी की किसी भी ब्रांच में आपको ये कर्जा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इन ब्रांचेज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो कॉपी ऑफ प्राइमरी एप्लीकेंट CNIC चाहिए होगा कि आपका जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। इस तरह कॉपी ऑफ को एप्लीकेंट जो है वो आपको चाहिए होगा। को एप्लीकेंट कौन होगा, वो इंसान जो कि आपके साथ मिलकर जो है वो ये कर्जा ले सकता है। उसकी क्या जो है वो शराइत है, वो ये है कि अगर आपका जो बैंक कहता है कि आपकी जो है कम अज़ कम माहाना जो आमदनी है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए तो देन आपको ये कर्जा मिलेगा, लेकिन आपकी जो है माहाना इनकम जो है वो 50,000 होती है तो आप किसी बंदे को अपने साथ शामिल करके जो है उसको 1 लाख की शर्त को जो है पूरा कर सकते हैं। तो इसको जो है हम को एप्लीकेंट कहते हैं और को एप्लीकेंट कौन होगा वो भी आगे जाके इन्होंने बता दिया, तो हम वो आगे डिटेल से देखेंगे। उसके बाद 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे। इसी तरह जो है वो टैक्स रिटर्न चाहिए होगा आपको, कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल चाहिए होंगे। इसी तरह प्रोफेशनल डिग्री, अगर आपको कोई मेडिकल स्टोर है या इस तरह की कोई चीज़ है तो उसके लिए डिग्री चाहिए होगी। प्रूफ ऑफ प्रोफेशन चाहिए होगा और बैंक स्टेटमेंट आपको 12 महीनों की चाहिए होगी और बैंक सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए होगा। इसी तरह कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ कारोबारी हजरात इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है किस किस शहर में अवेलेबल है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी ऊपर। उसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि को एप्लीकेंट जो है वो कौन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि ओनली स्पाउस एंड इमीडिएट ब्लड रिलेटिव, जैसे सन हो गया, फादर, ब्रदर एंड मदर जो है वो आपके साथ को एप्लीकेंट हो सकते हैं। इसी तरह डॉटर और सिस्टर भी नहीं हो सकते और इसके अलावा कोई भी जो है वो आपके साथ को एप्लीकेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ सन, फादर, ब्रदर और मदर जो है वो आपके साथ को एप्लीकेंट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सिंपल ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना नाम दे देना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, यहाँ से आपने जो है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप जिस भी एरिया में है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना CNIC नंबर देंगे और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और सिंपल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैंक में सबमिट हो जाएगी और बैंक जो है वो आपको विदिन 1 से 2 वीक में खुद कॉल करता है और आपको डिटेल लेता है कि आपने जो है वो इसके लिए अप्लाई किया था और मज़ीद डिटेल लेने के बाद आपको बता देता है कि आप इस ब्रांच में जाके जो है वो
अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आप खुद इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैंक ने जो है वो नंबर दे दिए हुए हैं, किस सिटी में, उसका जो है फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, उसका एड्रेस भी दिया हुआ है। इसी तरह लाहौर में आपको फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है। इस तरह फैसलाबाद में भी जो है वो फ़ोन नंबर दिया है, वो एड्रेस भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। इसी तरह पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और कौन सी ब्रांच में जो है वो जाना पड़ेगा वो भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है इनको फ़ोन करके या इनकी ब्रांच को विज़िट करके भी ये मालूमात जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से दुबई इस्लामिक बैंक से जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।